गुड मॉर्निंग। टीवी 100 कारोबार में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर कनेक्टेड हैं आपके सामने आज का मार्केट का एक शो लेकर, और अगले 1-1.5 घंटे के अंदर हम आपके साथ रहेंगे। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं आज जो हम आपके साथ ट्रेड यहाँ पे जो रखेंगे उसमें आज के पहले मेहमानों से आपको मैं परिचय कराता हूँ, फिर हम ट्रेड की बात करेंगे। पहले आप मेहमान तो जान लीजिए आज कौन कौन से हैं। आज होंगे हमारे साथ आशीष ख्याल सर, शुरुआत में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नीरव वखारिया सर होंगे जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, साथ ही डॉक्टर रवि सिंह भी होंगे जिनसे आज बातचीत होगी, और प्रशांत सावंत और विवेक मित्तल ये तो हमारे साथ आज के मेहमान के तौर पर रहेंगे ही। शुरुआत में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और सभी को उम्मीद करते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए ठीक होगा। बाजार लाइव को 1 मिनट के लिए शुरू करते हैं। जल्दी से निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस का डाटा देखेंगे, फिर आशीष सर जुड़ जाएंगे, उनसे करेंगे बातचीत। ये निफ्टी के चार्ट आपके स्क्रीन पर अभी हम कर रहे हैं। 15,684 पे काम और 66 अंकों की गिरावट है मार्केट के अंदर। आज गिरावट खुलने के बाद आई है। आज हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर आप बोले पिछले 10-7 दिन के अंदर ऐसा होता है कि जब आप कमजोर खुलते हैं तो आप थोड़ा का मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जब आप मजबूत खुलते हैं तो टिपिकली ज्यादा कमजोर नहीं होते। लेकिन आज पहले ही पौने घंटे के अंदर मार्केट में जो पहली बार बनी है वही अपने आप में एक वीक बार बनी है। मैं एक काम करता हूं, इसको जरा 3 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट बार है आज सुबह की। आज 8 तारीख है, 9:15। पहला टिक जो आया वो था 15,778 का, और उसके बाद देखिए बाजार ने कोई भी स्ट्रेंथ नहीं शो की है, और लगातार अब 10 बजे तक होते होते ये 685 हो चुका है, यानी कि 770 785 मोटा मोटी आप समझ लीजिए। इतने से ये टूटकर अभी 685 यानी कि 100 पॉइंट एथिकली तो ये टूट चुका है। 66 अंकों का नुकसान कल की क्लोजिंग से, और आज जो सुबह गैप दिया था इसने उसके से भी नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के बाजार 100 पॉइंट झटक चुका है। ये शुरुआत के सिर्फ पौने घंटे के अंदर ही हुआ है, यानी कि मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी मैं बोलूंगा शुरुआत में आज हमको वीक लगती हुई दिख रही है। ये तो पहला पॉइंट था, नोटिसेबल पॉइंट है। और आपको ध्यान भी होगा कल हमारे साथ प्रशांत सावंत थे और 2-3 और मेहमान थे, वो सब भी यही बात कह रहे थे कि हाँ हो सकता है कि बाजार को एक झटका लगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। सपोर्ट कहां पे मिलेगा? बाजार अभी दिक्कत में है तो ये रुकेगा कहां कहां पे? अब आप देखिएगा, अब अगर आप वैसे पुराना बेस के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आपको 450-500 वाला ये बेस आपके काम आएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे इनडिसाइसिव कैंडल्स थी, उसको बड़ी एक कैंडल ने ही आज एनगल्फ कर दिया। यानी कि आप इनडिसाइसिव होकर जो चल रहे थे, छोटे छोटे व्यू पॉइंट डर डर के चल रहे थे, आज बाजार ने शुरुआत में सबको उसी डर को कैप्चर किया है, अपने उसी डर को दिखाया है कि देखो आप डर रहे थे तो ठीक कर रहे थे। ठीक, अब हम कहां तक आ सकते हैं? अगर आप मेजरली बार टू बार कंपैरिजन भी करेंगे ना कि बड़ी बड़ी कैंडल्स और छोटी छोटी कैंडल्स में से मैं बड़ी बड़ी कैंडल्स का एक हिस्सा देखता हूं कहां पे है, तो मेरे पास जो पहला सपोर्ट आता है वो करीब 15,500 के जस्ट नीचे है, 400 वाला। ठीक है, एक मेरे पास एक बड़ा गैप और एक अच्छा गैप और डिसाइसिव गैप आता है, वो आता है करीब 417 के आसपास। तो मैं मान के चलता हूं अभी जो मैं 700 देख रहा हूं, पहले मैं 500 नहीं तोड़ूंगा जल्दी जल्दी, यानी कि 500 तोड़ूंगा तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करूंगा, और उसके बाद मैं अपने गैप को भी रिस्पेक्ट दूंगा। ये गैप मेरे एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट एरिया भी है, 400 वाला। तो मैं किसी भी पैनिक के अंदर शायद अभी जल्दी जल्दी 400 ना तोड़ूं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट था आपके लिए। आपको आज क्या करना चाहिए, और माफ कीजिए निफ्टी के अंदर, तो आपको आज क्या करना चाहिए? आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि आज बहुत जल्दी जल्दी एकदम से निफ्टी के अंदर ना आए। आज सिर्फ वॉच करें, आज एक बार बेस बनने दें। मेरे को लग रहा है कि अगले 2 घंटे 3 घंटे मार्केट के अंदर एक बार पहले बेस बनेगा, उसके बाद बाजार डिसाइड करेगा कि इसको थोड़ा ऊपर आना है कि इसको थोड़ा नीचे जाना है। ठीक है, तो आज थोड़ा बेस फॉर्मेशन का डे है। फर्स्ट वेट एंड वॉच एंड मेक द बेस। अब एक बार बेस को बनने देते हैं, लेट इट बी, एक बार पहले बेस बनने देते हैं। ना कम टू द निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में हमको कहाँ, अच्छा मैंने आपको बता दिया कहां तक जा सकता है, 500 तक भी जा सकता है। इस चीज के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। निफ्टी को आते निफ्टी बैंक पे, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। परसेंटेज वाइज अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि आज आईटी का सपोर्ट काफी अच्छा है, जैसे आज इन्फोसिस चल रहा है, तो इसकी वजह से आज निफ्टी उतना आपको ज्यादा कमजोर, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वो प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। ये चार्ट मैंने आवरली कर रखा है। मैं 1 मिनट के लिए इसको 15 मिनट का चार्ट करूंगा ताकि आपको और अच्छे से
यहाँ पे सारी की सारी चीजें दिख पाएंगे। या पूरा जॉ देख पा रहे हैं हिस्सा, यानी कि पूरा जबड़ा देख पा रहे हैं। इस जबड़े के अपर एंड और लोअर एंड हम दोनों पे आके फंसे हुए हैं। आज हम अपने लोअर एंड को भी ब्रेक कर रहे हैं, 200 दिन के एवरेज को भी ब्रेक कर रहे हैं। और अगर आप देख रहे होंगे तो ये आज खुलने का लेवल ये है इसका भी, ये आज ये माफ कीजिए 9:15 8 तारीख ये आज खुला करीब 35,430 के आसपास। और उसके बाद से देखिएगा सिंगल बड़ी बड़ी कैंडल्स इसको नीचे ले आई और 35,000 को टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पे लेके आके रख गई है। तो कुल मिला के आज दोनों के अंदर जो शुरुआती आंकड़े हैं ना वो उतने अच्छे नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज वेट एंड वॉच करूंगा। मैं इस गिरावट का फायदा भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे को भी बेस ही नहीं पता कि मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ कि थोड़ा और आगे जाके रुकूंगा मैं। तो मेरे को थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस चीज को थोड़ा पॉइंट आउट करना है, इस चीज पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमको इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट आउट करके चलना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मोटा मोटी सारी चीजें जो हमको पॉइंट टू पॉइंट रखनी थी वो हमने रख दी है। जल्दी से एक काम करें तो निफ्टी बैंक और ये सब तो हमने देख ही लिया। अब हम जरा इंस्टीट्यूशंस का डाटा एक बार और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशंस का डाटा एक बार देखते हैं और वहां पे क्या हुआ एक बार स्टॉक एच की हेल्प से हम इंस्टीट्यूशन का डाटा देखते हैं। कल के सेशन में 7 तारीख को एफआईज की तरफ से हल्की सी बिकवाली होती हुई दिखी है, तो स्लाइटली बिकवाली एफआईज की तरफ से कल आपको सेशन में होती हुई दिखी है। और ये आप देख पा रहे होंगे एक रेड निशान है। मैं इसको कहूँ तो आपके लिए बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर ना भी देखें तो ठीक है, आप वैसे देख लीजिए मोटा मोटी की एक सेल बार कैंडल, एक सेल कैंडल लगी हुई है यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 50 में से 20 शेयर कामकाज आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, कमजोरी ज्यादा शेयरों में है। इसी तरह से छोटे मझोले शेयरों में भी बराबर बराबर की टक्कर अभी चल रही है, करीब करीब 250 शेयर बढ़कर 250 शेयर गिरकर कुछ कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज मार्केट के ना बेस को चेक करते हैं, एक बार वेट करते हैं और मार्केट के बेस को चेक करते हैं कि लेट इट बी, ये बेस बनाता कहां है। मेरे को ऐसा लग रहा है अगले 1-1.5 घंटे के अंदर बाजार काफी हद तक आपको पिक्चर क्लियर करके दे देगा कि मेरा बेस कहां पे है। आशीष सर इनफैक्ट मेरे साथ अब कनेक्ट हो गए, मैं उनसे जरा करूंगा बातचीत और फिर हम उनसे एक व्यू पॉइंट लेंगे। आशीष सर बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपसे आज समय मिला, आज फिर से आपसे बातचीत हो रही है। आई होप आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। आशीष सर गुड मॉर्निंग सर, आपको आवाज आ रही है? आशीष सर एक बार अपना माइक आप ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ, ग्रेट मॉर्निंग, आप मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर्ली सर? हाँ बिल्कुल एकदम। डन सर। सर जितना हम समझ पा रहे थे शायद हमको ऐसा लगता है कि आज मार्केट को थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आज शुरुआत में जो कैंडल्स बनी है ना सर पहले के आधे घंटे के अंदर ही, वो थोड़ा मतलब ज्यादा गंभीर है, बड़ी बड़ी कैंडल्स है। स्वाभाविक है, बाजार काफी चला है तो प्रॉफिट बुकिंग भी ऐसी आ सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। क्या थोड़ा रुक के आज ट्रेड ले सकते हैं? आज पहले 2-2.5 घंटे देखें बाजार बेस कहां बना रहा है। देखिए डिम्पी जी, यहाँ पर जो बाजार की चाल है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली ये है कि यहाँ पर जो सेलिंग है वो काफी मिड कैप सॉरी वो बैंकिंग अगर स्टॉक्स में देखे ना वहां पर सेलिंग काफी देखी जा रही है। और बैंकिंग इंडेक्स एज अ होल अगर आप देखें तो उसने लोअर हाई और लोअर लो बनाया है, तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है अभी, क्योंकि काफी जन बुलिश थे बैंकिंग इंडेक्स को लेकर कि निफ्टी ने नया हाई टच किया है तो बैंक निफ्टी भी नया हाई टच करेगा, वो चीज को लेकर काफी जन बुलिश थे। लेकिन बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी उनका समर्थन नहीं किया और यहाँ से वो नीचे की ओर टर्न हो चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी पे नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर जो लेवल्स नीचे का मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी पे करीबन सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है 35,000। अगर 35,000 का आंकड़ा ब्रेक होता है यहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो सकता है, क्योंकि काफी जनों ने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रखी है बैंक निफ्टी में, ये एंटिसिपेशन में कि अगर निफ्टी ने नया हाई टच किया तो बैंक निफ्टी भी नया हाई टच करेगा, और वो हुआ नहीं है। तो 35,000 पे नजर बनाए रखनी होगी। अगर बैंकिंग में यहाँ से और कमजोरी मिलती है, यहाँ से और 100 पॉइंट की कमजोरी मिलती है, तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है जो निफ्टी को भी नीचे की ओर खींच सकता है। और अगर आप निफ्टी पे ध्यान दें और अगर आप इंडिकेटर आरएसआई निफ्टी पे लगाकर देखें तो वहां पर पता चलता है अवरली चार्ट के ऊपर कि डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड से निफ्टी ऊपर जा रहा था वो स्पीड कम होते हुए नजर आ रही है, और उसी कारण से थोड़ा यहाँ पर कॉशियस अप्रोच रखनी होगी। देखिए बाजार अभी भी बाय ऑन डिप्स पे है, जब तक निफ्टी पे 15,620 का जो आंकड़ा है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखनी होगी।
ऊपर में जो लेवल है 15,780 का लेवल, वो पार नहीं कर पा रहा है बाजार। यहाँ पे मुझे लगता है एक रेंज में फंस जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन देखा जाएगा, और बैंक निफ्टी पे नजर बनाए रखना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी क्रिटिकली थोड़ा ज्यादा वॉच किया जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक दोनों जगह पर खड़ा हुआ था, और अगर वो ब्रेक नहीं हुआ, मेक नहीं कर रहा है, तो ब्रेक भी कर सकता है, डाउन साइड में ब्रेक भी कर सकता है। अभी तो जॉ के अंदर फंसा हुआ है, ये 15,000 वाला जॉ है, यानी कि वो जबड़ा 15,000 वाला, जिसके अंदर अपर एंड और लोअर एंड के अंदर ये ट्रेड किया। इसने 35,700 भी टेस्ट करवाया, डबल टॉप बनवाया वहां पे, और बार बार 35,000 को भी टेस्ट करवा रहा है। इसके अंदर भी मल्टीपल सपोर्ट एरिया, जैसे सर आपको बता भी रहे थे, ये फर्स्ट सपोर्ट, ये सेकंड सपोर्ट, ये थर्ड सपोर्ट, लेकिन ये धराशायी हो जाएगा अगर ये 35,000 के नीचे चला गया तो आज का जो लो है वो भी 35,040 ही है स्पॉट निफ्टी के, बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो क्रिटिकली वॉच करने की समय जरूरत है। आईटी एक ऐसा हिस्सा है जो कि निफ्टी को थोड़ा पुश कर रहा है, इसलिए परसेंटेज वाइज आपको बैंक निफ्टी 1% और इंडेक्स आपको 1/4% नीचे दिख रहा होगा। बट एनी हाउ, आईटी के मैं कुछ एक शेयर्स लूंगा। सर आशीष सर, मैं सीधा स्टॉक्स पे आ जाता हूँ। पहला शेयर आता है एपटेक का। सर इस पे एक बार आपका व्यू पॉइंट, इस पे क्या करना चाहिए एपटेक सर? देखिए, आईटी जो मिड कैप कंपनीज में अगर हम देखें तो अच्छी ट्रेंड देखी गई थी ओवरऑल पिछले कुछ महीनों में, और एपटेक ने 2 दिन पहले ही एक काफी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, एक पॉजिटिव रुझान है, यहाँ पर प्रीवियस हाई ब्रेक करने की कगार पर है, तो और वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया था, तो ओवरऑल जो रुझान है एपटेक का वो पॉजिटिव है। यहाँ पर आई होगी कि अगर आपको थोड़ी डिप मिल जाती है 230 के आसपास, तो वहां बाय करके चल सकते हैं। पहला पड़ाव 250 होगा जो कि प्रीवियस हाई के पास में, और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 220 का। तो अगर डिप मिलती है 230 पे बाय करिए 20 रुपए के मुनाफे के लिए, और स्टॉप लॉस 10 रुपए का लगा के आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर 250 का आंकड़ा ये पार करता है तो और अच्छा ट्रेंड इसमें देखा जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली आशीष सर, वही हमने भी कल परसों इसके बारे में बात की थी। कल ही शायद किसी ने पूछा था, तो हमको तो हालांकि ज्यादा नहीं आता, लेकिन बनाते बनाते हमको ये चीज समझ में आ गई, जो स्माइली फैक्टर होता है ना, ये बहुत काम का है। यही हमको टाटा केमिकल्स में भी दिखा, यही हमको एपटेक में भी दिखा। तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये स्माइली जो है कल काफी हद तक कंप्लीट हुई है, और यही बेस था। जब कल भी किसी ने पूछा था तो हमने ये बात रखी थी कि एक बार अगर एपटेक 250 को पार करेगा तो फिर नई जर्नी, नए युग के अंदर एंटर कर जाएगा, नहीं तो काफी हद तक ये एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि 220 तक भी फिसल के आ जाए, ये इसका एक बेस होगा। एग्जैक्टली आपने भी वही बात बोली है कि 220 तक का एक बेस है, और 250 अभी इस रेंज में रहेगा। ना लें तो ज्यादा ठीक है तो आपको पता लग गया कि आपको कहां पे एंटर और कहां पे आपको एग्जिट वापस से करना है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है, ये अट्रैक्टिव 250 के बाद जाके बनेगा। आशीष सर, ये भी मान सकते हैं कि 250 के बाद एपटेक को लेना ज्यादा समझदारी है, या फिर अगर मैं रेंज में बोलूं तो 220 210 में लेना ज्यादा समझदारी है, बीच में तो नहीं लेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए 250 अगर पार कर जाता है तो एक अपने नए हाई को छूता है, वहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं है, और अगर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आता है तो जेन्युइन ब्रेक आने की गुंजाइश है। तो इसमें ऐसा है कि ये डिपेंड करता है आप किस तरीके के ट्रेडर हो, कि आप ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हो, कि आप बाय ऑन डिप्स पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हो। ब्रेकआउट पे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है लेकिन रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, और बाय ऑन डिप्स पे रिस्क कम हो जाता है लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं रहता। तो ट्रेडर की पर्सनल चॉइस रहती है इस समय में कैसे करना चाहिए। दोनों ही स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से बेहतर है इस स्टॉक के अंदर। ओवरऑल सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है एपटेक को। ठीक है, डन सर। अब मैं सर आ जाता हूं एक बार जरा आईटी के कुछ एक स्टॉक्स पे। एक बार मेरे को आईटी पे आज इन्फोसिस के बारे में आपसे शुरुआत में पहले पता कर लेना है, क्योंकि हम कल इन्फोसिस के बारे में बहुत जोर से बता रहे थे कि चल सकता है। इसका बायबैक भी है सर, और इसकी जल्दी मीटिंग होने वाली है, जहां तक मेरे को याद है इसकी शायद डेट 19 तारीख है। आज ये सर एक चैनल को ब्रेक कर रहा है, और 1420 को ब्रेक कर देगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा क्या सर? ये शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, फिर 1480 तक लेके जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, आपकी रीडिंग बहुत ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा साइडवेज कंसोलिडेशन को ब्रेक ऑलरेडी ये कर चुका है, और वहां से पार होने के इस पे ही है। और यहाँ पर अगर ये ऊपर में 1420 का जो लेवल है प्रीवियस हाई के माइनर पिवोट हाई के आसपास का, वो भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो अच्छा ट्रेंड करीबन 1500 तक का इसमें कम से कम देखा जा सकता है। और काफी समय से कंसोलिडेशन ही कर रहा था, तो देखिए ये कंसोलिडेशन हो सकता है कि रीएक्यूमुलेशन हो रहा हो, और अभी वापस से ट्रेंड यहाँ पर ऊपर की ओर इमर्ज होने की गुंजाइश है। तो सर अभी इन्फोसिस के अंदर फिर एंट्री कब करें? अभी करें, अभी थोड़ा रुक जाएं, या 1420 को एक बार पार हो जाने दे, क्योंकि कंसोलिडेशन का हिस्सा तो हम छोड़ चुके हैं ऑलरेडी पीछे। बिल्कुल, तो अभी देखिए अगर आपको एंट्री करनी है तो मेरे ख्याल से 1420 पे
के ऊपर एंट्री करना बेटर होगा। या तो अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर होते तो यहाँ से अगर आपको 5-6 पॉइंट नीचे जहां पर या 7 पॉइंट नीचे जहां पर ब्रेकआउट आ रहा था वहां एंटर कर लेते तो बेटर था। अभी 1420 का वेट कर लेते, 1420 के ऊपर अगर जाता है तो आप एंटर करिए, और पहला पड़ाव जो पहला टारगेट आप रख सकते हैं वो 1480 का रख सकते हैं, जो कि प्रीवियस हाई के पास में है। ठीक है सर, ये 1420 आपको क्लोजिंग में भी चाहिए कि सिर्फ आज इंट्राडे में कभी भी ब्रेक कर दे आप कॉन्फिडेंस रखेंगे इस पे? नहीं, इंट्राडे में अवरली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, देखिए 1 घंटे की कैंडल अगर खाली स्पाइक देके नीचे आ गई तो मतलब नहीं है, अगर अवरली कैंडल यहां पर क्लोज हो जाती है तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, डन। आप सर एक बार जरा ई क्लॉक्स और देख लीजिए, ये शेयर के अंदर क्या कुछ ब्रेकआउट आ रहा है क्या? ई क्लॉक के नाम से एक कंपनी होगी। बिल्कुल, देखिए ई क्लॉक्स में ओवरऑल तो रुझान पॉजिटिव, अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखें, हायर हाई हायर लो बना है, ट्रेंड अच्छा है। लेकिन आज जैसे कि ब्रेकआउट, अभी काफी बार क्या होता है, ये जब स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं, इसमें एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे निफ्टी का अभी फिलहाल रुझान नेगेटिव है, तो यहां पर एक फॉल्स ब्रेक मिल जाता है काफी बार। तो यहां पर ट्रेंड अच्छा है, लेकिन हमें देखना होगा कि जैसे एटलीस्ट आवरली कैंडल क्लोज जो ब्रेकआउट एरिया है उसके ऊपर हो जाए, जो कि नहीं हो पाया। यहाँ पर एक फॉल्स मूव मिला है 1350 के आसपास जाकर, वहां से एक रिवर्सल आ गया। तो फिलहाल मैं इसमें वेट करूंगा। आज का जो डे हाई था करीबन 1363 का, अगर उसके ऊपर निकलता है 1363 के ऊपर, तो एक पॉजिटिव रुझान वापस से कायम हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। आपको स्टॉप लॉस फिर लगा के रखना होगा करीबन 1300 के आसपास का, और फिर ऊपर के जो पैटर्न टारगेट आते हैं वो करीबन 1450 के आसपास के देख सकते हैं। तो सर आज आपको क्लोजिंग कहां पे चाहिए इसकी? आपको 1320 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो आप इसको मान लेंगे कि प्रीवियस हाई जो इसका था उसका पार हो गया और अब ये ठीक है शेयर। आपको क्लोजिंग पे कहां पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी इसकी? देखिए 1325 का एक प्रीवियस हाई इसने बनाया था, और ये बनाया था करीबन 5 मई को। तो 1325 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है आज के दिन, तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट जेन्युइन होगा, और वॉल्यूम भी अभी फिलहाल तो पिकअप हो रही है। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हमेशा देखा जाता है कि ये कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर लोअर वॉल्यूम पे ब्रेकआउट हुआ तो चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। तो वॉल्यूम के साथ अगर आप 1325 के ऊपर बंद होता है तो एक पॉजिटिव रुझान यहाँ से कंटिन्यूड रह सकता है। ठीक है। आशीष सर की जो क्लास होती है ना, वो वैसे तो फ्राइडे को होती है, लेकिन हम बिना फ्राइडे वाले दिन भी कुछ ना कुछ उनसे सीखते रहते हैं। जैसे आज एक बात उन्होंने भी बड़ी काम की बात बताई है कि आपका अगर शेयर ब्रेकआउट कर रहा है और अगर इंडेक्स फेलियर होने के चांसेस पर है, यानी कि इंडेक्स के अंदर मोमेंटम कम है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। ये फर्स्ट लर्निंग है एक आज की हुई है हमारी, कि इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम चाहिए। फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पहचाने? ब्रेकआउट्स के तो आजकल सॉफ्टवेयर तक बने हुए हैं, पिवट्स पॉइंट्स के तो सॉफ्टवेयर हैं, वो आपको 1 मिनट में बता देते हैं कि यहां से ब्रेकआउट हो रहा है। बट फॉल्स ब्रेकआउट और क्लियर ब्रेकआउट को हम कैसे पहचाने? फर्स्ट, कम से कम 2 पैरामीटर्स रखें। एक तो जिस सेक्टर का शेयर है उस सेक्टर में दम होना चाहिए। जैसे आज हम जितने भी ज्यादातर जो शेयर्स देख पा रहे हैं ना, वो आईटी के अंदर हो रहे हैं ब्रेकआउट्स। जैसे हम अभी थोड़ा देर इन्फोसिस देखा, अभी ई क्लास को भी देख रहे हैं, भी डाटा प्रोसेसिंग वाली कंपनी है ना। तो ये एक आपका सेक्टर गर्म होना चाहिए। दूसरा, वो दम इतना होना चाहिए विद द वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ कि वो अच्छे से ब्रेकआउट कर पाए एक बार। तो 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान रखें। ई क्लॉक्स की आज की क्लोजिंग हमको 1325 के ऊपर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर हम एक बार इसमें से आज का इंट्राडे जो भी गेन बनेगा, चाहे वो 1.5% का, 2% का, 3% का, ये मान के बाहर आ जाएंगे। सर एक शेयर जरा मेरे को आपसे और पता करना है। एक है इजीमो लिमिटेड, IZMO, एक बार आप देखेंगे सर? मैंने भी नहीं, मेरे को तो इस शेयर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, इजमो लिमिटेड। देखिए ये स्टॉक अगर आप नजर डालें तो ये ज्यादातर सर्किट में चलता है, अपर सर्किट में, और फिर साइडवेज हो जाता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है। तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए जहां पर सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें आप कभी फंस सकते हैं उल्टे साइड में, तो थोड़ा संभल कर काम करना होगा। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ट्रायंगल पैटर्न जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो कहीं गया नहीं है, रेंज में ही फंसा हुआ है, और ब्रेकआउट इसका या तो 84 के ऊपर आएगा या नीचे में 74 का जो लोअर लेवल है उसके नीचे आएगा। तो अभी तो फिलहाल कुछ करना नहीं चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड भी करें तो थोड़ा संभल कर करिए, क्योंकि अगर लोअर सर्किट इन स्टॉक्स में लगता है तो फिर आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा संभल कर करिए, क्वांटिटी कम रखिए,
और ब्रेकआउट के ऊपर ही बाय करिए, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। 84 के ऊपर बाय कर सकते हैं, उसके बाद में हम करीबन 93 का टारगेट स्टॉक में शायद देख पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 84 के ऊपर ही बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल, मैं बोलूंगा इसी रेंज के अंदर भी डबल टॉप, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप हो जाएगा। तो ये रेंज ही है छोटी सी इसकी, 72 से 92, 92, 20 पॉइंट की कुल मिला के रेंज है। 20 पॉइंट के अंदर एक सपोर्ट भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। सर 74 वाले सपोर्ट को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, 73-74 वाले सपोर्ट को? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वहीं से काफी बार बाउंस बैक हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता है वहां पर। तो वहां पर उसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो फिर शायद पूरा ट्रेंड नीचे की ओर रिवर्स हो जाएगा, सभी मूविंग एवरेज जो आपने बना रखी है उसके भी नीचे आ जाएगा। तो एक आपको वहीं पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, डन सर। सर एक हम क्वेश्चन लेते हैं आपका बर्गर किंग पे, एक बार जरा वो और देख लीजिए। बर्गर किंग, इस पे क्या करें? बिल्कुल, देखिए बर्गर किंग का जो ओवरऑल ट्रेंड था, मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद से काफी नीचे आया था स्टॉक, करीबन 125-130 के आसपास। अभी ऊपर जाने की कोशिश तो कर ही रहा है बिल्कुल, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। फिलहाल गुंजाइश है कि यहाँ से एक पॉजिटिव रुझान शुरू हो सकता है, क्योंकि देखिए एक डाउ थियरी का कंसेप्ट होता है। अगर हमने हायर हाई और हायर लो देख लिया, जो अभी बर्गर किंग में फिलहाल बना हुआ है, उससे पता चलता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ऊपर का चालू हो चुका है। तो एक बार अगर ट्रेंड ऊपर का चालू हो चुका है, तो आपको यहाँ पर बाइंग करने की एरिया देखने की, आप कहां पर इसमें बाय या निवेश कर सकते हैं। तो बर्गर किंग में आज की कैंडल बेरिश बनी है। मेरे ख्याल से अगर आज की जो कैंडल की हाई है 166.30, अगर वो वापस से निकाल देता है तो इसमें अच्छा ट्रेंड ऊपर की ओर शुरू हो सकता है, जो कि करीबन लेके जा सकता है स्टॉक को 175 के आसपास, जो अपर एंड ऑफ दी चैनल रेजिस्टेंस आपने जो बना रखा है उसके रेजिस्टेंस के आसपास। तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, अभी नहीं। ये जो बेरिश कैंडल बन रही है, देखिए ओवरऑल बाजार में दबाव होने के कारण आप जो भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हमने अभी तक डिस्कस किए, सब में दबाव बना हुआ है। अगर निफ्टी स्टेबल हो गया, साइडवेज भी हो गया, थोड़ा पुल बैक आ गया, तो ये सब स्टॉक्स फिर से ऊपर की चाल शुरू कर सकते हैं। इसलिए राय यही होगी कि एक बार अगर हाई 166.30 का निकल जाता है, वहां बाय करिए 175 के टारगेट के लिए, और जो लो अभी का बना है करीबन 159 का, वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो बर्गर किंग एक बार क्लियर हो गए यहाँ पे। और अच्छा सर, आशीष सर, आपका कौन सा ऐसा शेयर है जिसको आप वॉच कर रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, या आपकी नजर में है कि हाँ इसमें कुछ ट्रेड लिया जा सकता है? हो सकता है अभी ना हो, बाद में आपको मिले। केपीआर मिल करके एक शेयर है, उसने फिलहाल प्रीवियस पिवट हाई निकाला है, मोमेंटम जनरेट किया है, वॉल्यूम अच्छा है, करीबन 1664 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा वेट करके देखना चाहूंगा कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट स्टेबलाइज होता है और यहाँ पर ये कैंडल वापस से नीचे आके 1610-20 के आसपास क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आज के दिन में क्लोजिंग 1630 के ऊपर हो जाती है तो काफी अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में मिल सकता है, तो पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है केपीआर मिल्स में। टारगेट आपको आएंगे करीबन यहाँ पर 1790 के आसपास का, और स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा यहाँ पर 1580 का। तो 1580 का स्टॉप लॉस है, 1790 का टारगेट है। क्लोजिंग हमें चाहिए कि क्लोजिंग 1630 के नीचे नहीं हो। ठीक है, 1630 के नीचे हमको क्लोजिंग शायद ही इसकी ना भी मिले आज, इस पे थोड़ा सा वॉच करना है। ऑल्दो इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा है, 7% ये शेयर ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मार्केट थोड़ा कमजोर है। और उसके बाद अगर आप 7% वाले किसी भी शेयर को देखते हैं तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैं उसको खरीद भी पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा। कई लोगों का होता है जो साइकोलॉजिकली जिनका माइंड होता है ना, ऐसे वो नहीं खरीद पाते 7% को। जैसे सर ने भी बात क्लियर कर दी है, कैटेगोरी बिल्कुल क्लियर कर दी है कि आपको 1630 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जाना। 1790 का टारगेट है, 1580 का स्टॉप लॉस है, ये हो गया फिक्स। बट क्लोजिंग बेसिस पे 1630 हो जाएगा आपका। तो अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सपेरिमेंट तो लूंगा लेकिन आज पता नहीं कितना ठीक होगा नहीं होगा, तो उसको भी एक राइडर मिल गया 1630 का। तो 1630 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एक बार ध्यान रखिएगा। 1580 का स्टॉप लॉस है, 1790 का टारगेट है। केपीआर मिल सर की तरफ से दिया गया है, कॉल है, एक ट्रेड है। ठीक है आशीष सर, इंटरेस्टिंग है। तो ये एक शेयर है जिसपे आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। आशीष सर का एक बार हम एक डिस्क्लोजर भी दिखा देते हैं, और डिस्क्लोजर में आपको क्लियर दिख जाएगा कि आशीष सर एजुकेशन के पर्पसेस पे बहुत अच्छा ही बताते हैं।
हो सकता है सर के कुछ क्लाइंट्स के पास भी ये शेयर हो सकता है, तो इसलिए हमने टिक मार्क वैसे ही कर दिया सर का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर लेते हुए। अगर सर अगर कोई और चेंजेस हो तो आप हमको जरा बता दीजिएगा। मैं भी आपके सामने एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपका रख देता हूं कि आपकी क्लाइंट्स की, आपकी फैमिली की और रिलेटिव्स की, और प्लस आप के एजुकेशन पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके सामने भी मैं दिखाता हूं, और वो आप एक जरा बता दीजिएगा इसमें कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत वगैरह तो नहीं है। एक बार जरा वो आप देख लीजिएगा। सर आपके स्क्रीन पर ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपको आता हुआ दिख रहा होगा। बिल्कुल। पर्सनल होल्डिंग 0, बिल्कुल। क्लाइंट के पास हो सकता है, हमें मान के चलते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव किसी के पास नहीं है, और आपने हमको एजुकेशन के लिए अच्छे से बता दिया, हमने आपसे सारा कुछ सीख लिया। तो ये आशीष सर का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, वेव स्ट्रेटजीज के मालिक भी हैं और साथ ही ऑथर भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है, अब क्या क्या बोले। ठीक है आशीष सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।